सोचिए, ये जो एआई की क्रांति चल रही है, ये असल में किसी के करियर और बिजनेस को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम एक फाउंडर के नजरिए से यही समझने वाले हैं, नौकरियों पर इसके असर से लेकर बिजनेस के बिल्कुल नए मौकों तक, और हाँ, खुद एआई के भविष्य तक। तो चलिए इस नई सोने की खदान के राज जान। सुनने में ये बात शायद छोटी लगे, लेकिन ये एआई की असली ताकत को दिखाती है। जरा सोचिए तो, एक अकेला इंसान बिना किसी बड़ी टीम के करोड़ों की कंपनी चला रहा है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये वो नया दौर है जो एआई की वजह से शुरू हो चुका है, जहां काम करने और दौलत बनाने के सारे नियम बदल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में है कि इस एआई क्रांति का हमारे करियर और जॉब मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या नौकरियां बचेंगी या सब कुछ बदलने वाला है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरा सकता है, पर यही वो सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी हो गया है। वो सारे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिन्हें हम मिड लेवल जॉब्स कहते थे, वो अब तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, वर्क फोर्स का जो ढांचा है वो हमेशा के लिए बदल रहा है। तो हो क्या रहा है कि जॉब मार्केट अब मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बट रहा है। सबसे ऊपर वो लोग हैं जो एआई बना रहे हैं और उसे डायरेक्शन दे रहे हैं। सबसे नीचे वो लोग हैं जो एआई को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, उसे ट्रेन कर रहे हैं। और बीच का जो बड़ा हिस्सा था पारंपरिक नौकरियों वाला, वो अब तेजी से गायब हो रहा है। पहले ये मायने रखता था कि कोई काम कैसे होता है, मतलब टेक्निकल स्किल, लेकिन अब एआई वो कैसे वाला हिस्सा तो खुद ही कर ले रहा है। इसलिए अब ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि क्या करना है और क्यों करना है। मतलब प्रॉब्लम को गहराई से समझना, सही सवाल पूछना और नए आइडियाज लाना, अब यही सबसे कीमती स्किल्स। तो जहां एक तरफ इतनी उथल-पुथल है, वहीं दूसरी तरफ दौलत बनाने के ऐसे मौके खुल रहे हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस एआई गोल्ड रश में जीतने का वो सीक्रेट फॉर्मूला, वो प्लेबुक है क्या? और ये प्लेबुक आप यकीन नहीं करेंगे कितनी सीधी सादी है। सिर्फ 4 स्टेप्स। अगर किसी भी फील्ड की गहरी समझ है तो बस उस फील्ड की एक छोटी सी समस्या को पहचानना है, एआई की मदद से उसका सलूशन बनाना है और उसे उन लोगों को बेच देना है जो उसी समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए इसे एक एकदम जमीनी असली उदाहरण से समझते हैं। सोचिए उन छोटे दुकानदारों या मैकेनिकों के बारे में जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं। उनकी एक बहुत ही आम जरूरत है, एक वेबसाइट। और मजे की बात देखिए, ये करना कितना आसान है। बस गूगल मैप से बिजनेस की जानकारी उठाई और जीपीटी जैसे टूल को बोला और बस मिनटों में एक बढ़िया वेबसाइट तैयार, वो भी लगभग बिना किसी खर्चे के। और यहीं पर आता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे कहते हैं कॉस्ट आर्बिट्राज। मतलब जब किसी चीज को बनाने की लागत ही 0 के करीब हो, तो जो भी कमाई होगी वो सीधा सीधा मुनाफा है। ये बिजनेस करने का वो नया तरीका है जो सिर्फ एआई की दुनिया में ही मुमकिन है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया ही सोचना है। ये देखिए, 1 घंटे से भी कम में बना ये छोटा सा ऐप जो कपल्स को ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी मूवी देखनी है। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो छोटे और स्मार्ट आइडियाज तो हमने देख लिए। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि एआई कैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को ही जड़ से बदलकर खरबों डॉलर के मौके बना रहा है। ये जो छोटे मोटे टूल्स है ना, ये तो बस ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अब शुरू हो रही है। इंश्योरेंस, डिफेंस, यहाँ तक कि वॉइस टेक्नोलॉजी, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब एआई की वजह से पूरी तरह से री-इन्वेंट होने वाली है। और जो भी इस बदलाव का हिस्सा बनेगा, असली दौलत वही बनाएगा। डिफेंस का ही उदाहरण ले लीजिए, देखिए कि बदलाव कितना जबरदस्त है। पहले की जंगें बड़े बड़े टैंकों और हजारों सैनिकों से जीती जाती थीं। आज की जंग वो छोटे, सस्ते और स्मार्ट ड्रोन्स के झुंड से जीती जा रही है, जिन्हें एक एआई कंट्रोल कर रहा है। ये युद्ध का पूरा व्याकरण ही बदल रहा है। अब जब मौके इतने बड़े हैं, तो जाहिर है कि दुनिया के सारे देश इस रेस में आगे निकलना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल एआई रेस में कौन कहां खड़ा है। तो फिलहाल इस रेस में अमेरिका सबसे आगे दिख रहा है। चीन उसे बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत अभी भी काफी पीछे नजर आता है। तो भारत पीछे क्यों है? इसकी 2 सबसे बड़ी और सीधी वजहें हैं, चिप्स और एनर्जी। एआई को चलाने के लिए ये दोनों ही चीजें पानी की तरह जरूरी हैं।
हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन सही इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इस रेस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। वो एक सेफ नौकरी पाने वाला सपना अब पुराना हो चुका है। नया भारतीय सपना होना चाहिए एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस बनाने का, एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए। अब तक हमने जो भी बात की वो तो बस आने वाले कल की एक झलक है। असली पिक्चर, असली खेल तो तब शुरू होगा जब टेक्नोलॉजी अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगी, और उसे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI। AGI का मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसा AI जो सिर्फ एक काम में नहीं बल्कि हर उस काम में इंसानों के बराबर या उनसे बेहतर हो। सोचिए, एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस जो हमारी तरह सोच सकती है, सीख सकती है और कुछ भी कर सकती है। और ये कोई मजाक या साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। दुनिया के वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो खुद इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, वो तक मानते हैं कि AGI इंसानियत के वजूद के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो क्या हम एक टर्मिनेटर जैसी फिल्म की कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मशीनें हम पर कब्जा कर लेंगी? ये सवाल कुछ साल पहले तक सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता था, लेकिन आज ये एक बहुत ही सीरियस और असली सवाल बन गया है। देखिए, असली खतरा शायद ये नहीं है कि AI बुरा बन जाएगा या शैतान बन जाएगा। असली खतरा ये है कि वो इतना ज्यादा लॉजिकल होगा कि उसे इंसानी भावनाओं या हमारे मूल्यों से कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे अगर उसे लक्ष्य दिया जाए कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां बनाओ, तो हो सकता है वो इंसानी शहरों को सिर्फ इसलिए साफ कर दे क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें इस सदी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब AGI बनेगा तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि जिसके भी हाथ में AGI की ताकत होगी, उसी के हाथ में इस दुनिया का भविष्य होगा। और इस सवाल का जवाब हमारी आने वाली पूरी कहानी तय करेगा।